निश्चल एयरलाइन निश्चल एयरलाइन एयरलाइन बताइए मैम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको मोटिव? देखिए, हम आपसे ऐसे भी मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन आज जो हमारा मकसद है आपसे बात करने का वो ये है कि कोविड मैनेजमेंट जो अभी कोविड पेंडेमिक में हम सब मिलके काम कर रहे हैं, उसमें आप लोग एक बहुत अच्छा एक लिंक हो, एक वाइटल लिंक हो लोगों के साथ और हमारे बीच में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक बहुत वाइटल लिंक हैं आप लोग। तो हम ये चाहते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोविड से रिलेटेड सांबा ज़िले में, वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, उनके बीच अवेयरनेस आए और जो बातें हम उनसे कहना चाहते हैं वो उन तक पहुँचे। मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी पहले, जिसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सेकेंड वेव जिसको हम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स गिनते हैं, उसमें हमारे टोटल जो पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड केसेस हैं वो 2230 हैं, 2230। इन केसेस में से अभी इस समय जो एक्टिव पॉजिटिव जिनको हम बोलते हैं वो 1566 हैं। 1566 केसेस जो हैं वो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और उसमें 1505 केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो स्टेबल केसेस हैं, आइसोलेटेड हैं, होम आइसोलेशन में हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ से कंट्रोल रूम से उनको रोज़ फ़ोन जाता है और हम उनका जो हाल कैसा है, क्या उनकी कोई सिम्टम्स तो नहीं आए, उसका हम पता रखते हैं। उसके अलावा हमारे 61 जो केसेस हैं वो सिम्टोमेटिक हैं। इन सिम्टोमेटिक केसेस में से मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 54 केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में एडमिटेड हैं और 2 केसेस जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस जो हमारा कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, हमने रिक्विजिशन उसको किया हुआ है, वहाँ पे हैं। हमारे कुछ जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो बाहर भी हैं, बाहर के हॉस्पिटल्स में, जैसे जीएमसी में हैं क्या स्टेट से बाहर, यूटी से बाहर भी हैं। उनका भी हम हमारे कंट्रोल रूम के थ्रू हम उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि उनकी सिचुएशन किस तरह से बनी हुई है और उसमें पूरा हमारा उनके साथ राब्ता बना हुआ है। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग खुद सामने नहीं आ रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि हमारी बहुत इंटेंसिव टेस्टिंग चल रही है। लगभग 1000 से ऊपर हम टेस्ट रोज़ करते हैं, लेकिन उन टेस्ट के बावजूद कई केसेस ऐसे हमारे नज़र में आ रहे हैं जो एकदम से हमें पता चलता है कि उनकी सिचुएशन ख़राब हो चुकी होती है जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस आई थी और पिछले 3 दिन से आपको मालूम होगा कि एक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज चल रही है, मॉपिंग अप एक्सरसाइज उसको कहते हैं, और सांबा ज़िले में वो लगभग 95% हमने आज तक कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद है कि हम कल तक इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमारी टीम्स जिसमें रेवेन्यू, पुलिस, हेल्थ, इन सब डिपार्टमेंट से जो लोग हैं वो वहाँ जा रहे हैं घरों में और ये देख रहे हैं कि किसी की, एक तो उनका हाल पूछने के लिए कोई उनको ज़रूरत है, कोई उनको मदद की ज़रूरत है और उनको कहाँ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको घर में नहीं होना चाहिए, जिनको या तो कोविड केयर सेंटर में होना चाहिए, जिनको मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, जिनको टेस्ट की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई करके वो टीम्स उनको रेफ़र कर रही हैं। ये सारा कंप्लीट डाटा हमारे पास आ चुका है और ये हमें हेल्प करता है कि हम इन लोगों को सही जगह पे, जहां उनको जैसे कोविड केयर सेंटर में जाना है तो वहां पहुंचाने में हम उनकी मदद कर रहे हैं। ये प्रोसेस चल रही है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे 3 कोविड केयर सेंटर्स हमने जो हैं वो अभी तक रखे हुए हैं और तीनों फंक्शनल हैं। कोविड केयर सेंटर्स वो हैं जहाँ पे हम माइल्ड सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनको हम रख रहे हैं और उनको मेडिकल कंसल्टेशन और जो भी उनको मदद की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, वो सारी वहाँ पे मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि ये जितने भी पेशेंट्स हैं इनको पहले एक स्क्रीनिंग के लिए हमने ट्राई-एज सेंटर्स बनाए हुए हैं। हमारे 4 ट्राई-एज सेंटर्स आज की डेट में फंक्शनल हैं। उसमें से एक ट्राई-एज सेंटर घगवाल में है, एक रामगढ़ में है, एक ईएसआई हॉस्पिटल में है और एक हमने ठंडी खुई आश्रम में भी आज से एक ट्राई-एज सेंटर स्टार्ट किया है। ट्राई-एज सेंटर का मतलब है कि एक डॉक्टर वहाँ पे राउंड द क्लॉक होता है और कोई भी पेशेंट जिसको लगता है कि उसको कोई सिम्टम्स हैं या कोई उसके घर में कोई पॉजिटिव आ गया और ऐसा हो सकता है कि वो खुद भी पॉजिटिव हो,
तो वो पर्सन जो है वहाँ पे जाके कंसल्टेशन ले सकता है और उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पे बेस्ड ऑन उसके एग्जामिनेशन और उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर डिसाइड करके उसको रेफ़र करेगा, या तो कोविड केयर सेंटर में रेफ़र करेगा, जो मैंने अभी आपको बताए 3 कोविड केयर सेंटर्स हैं, और या फिर उनको हॉस्पिटल में रेफ़र करेगा। कोविड केयर सेंटर्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी कि ये 3 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनको वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट, रहने का सब अरेंजमेंट है, डॉक्टर की कंसल्टेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो पेड आइसोलेशन सेंटर्स में रहें, तो वो पेड आइसोलेशन सेंटर्स भी हमने 3 होटल्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं जो पिछले साल भी थे, और अगर कोई चाहे तो वहाँ पे भी अप्रूव्ड रेट्स पे रह सकता है। एक और अच्छी बात मैं सांबा ज़िले के बारे में बताना चाहूँगी कि 92% वैक्सीनेशन जो है, जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन था 45+ वाला, वो हमारा कवर हो चुका है। इसी के चलते शायद आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं। वैक्सीनेशन के बारे में ये कह सकती हूँ कि उससे आपको 100% कवर, अगर आप कहें कि इन्फेक्शन नहीं होगी, वो तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन होगी भी तो आपको सिवियरिटी जो है इन्फेक्शन की वो बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं। हमारा 92% ये वाला ग्रुप जो है कवर हो गया है। बाकी जो रहता है, आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगी कि वो सामने आए। हमने जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं उनको मोबाइल भी रखा हुआ है। अगर किसी भी जगह पे 100 के करीब लोग अगर आ जाते हैं, या 60 to 100 के बीच में अगर लोग आ जाते हैं और वो वहाँ वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, तो हम उनके पास पहुँचेंगे और वहीं पे उनकी वैक्सीनेशन जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, जो कि कोविड हॉस्पिटल इस समय है, उसमें जो सुविधाएं डॉक्टर्स को चाहिए थी, पैरामेडिक्स को चाहिए थी, कोविड पेशेंट्स को जो चाहिए थी, कोविड पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को चाहिए थी, वो सब हमारी राउंड द क्लॉक वहाँ पे सुविधाएं हम दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि ये अप्रिशिएट करें कि एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में कहीं हर पल में सिचुएशन चेंज हो रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए इक्विप्ड है, और हर वो जो प्रॉब्लम सामने आती है हम उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप सबका उस पर सहयोग हमें मिले। आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उस पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, और जो जहाँ पे जिस रिस्पांस की ज़रूरत होती है वो उसी समय इमीडिएटली हमारी तरफ से उस काम को किया जाता है। एक आपके माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहूँगी कि एनफोर्समेंट के लिए हमारी तरफ से प्यूनिटिव मेजर्स भी हैं, पेनल्टी है, फाइन है, लेकिन अगर लोगों की तरफ से खुद से अगर वॉलंटरीली अगर वो रिस्ट्रिक्शंस का पालन करेंगे तो हमारे लिए सांबा ज़िले को बचाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आज भी फील्ड में निकली थी और मैंने ये देखा कि कई जगहों पे दुकानों के बाहर लोग बंद दुकान के बाहर कुर्सी डाल के बैठे हैं। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि कोई रीज़न नहीं है उनके लिए इस तरह से बाहर बैठना। उनको फाइन करके हम उनको पनिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉलंटरीली वो अगर ऐसा ना करें और घर में रहें। आपने हमारा वो कोरोना कर्फ्यू का ऑर्डर अच्छे से पढ़ा होगा, आपको मालूम है कि कुछ परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ पार्शली परमिसिबल हैं, कुछ बिल्कुल ही परमिसिबल नहीं हैं। तो उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो चीज़ें हमने जिन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड्स पे अलो किया हुआ था उस चीज़ का असर थोड़ा कम हो रहा है। तो रिस्ट्रिक्शंस का लोग पालन उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। कर्फ्यू वर्ड ध्यान में आते ही एक किस तरह की पिक्चर सामने आती है वो पिक्चर माइंड में आनी चाहिए। हमने ये डिसाइड किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और हमारी पूरी टीम ने कि हम इसमें ई पासेस शुरू करेंगे। हम कल का दिन दे देंगे जबकि हम लोगों को अप्लाई करने के लिए और पूरा इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए रखेंगे, और परसों से हमारे ई पासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसमें हमने 2 तरह के ये रखे हैं। जिन लोगों को रेगुलर रोज़ आना है उनको हम 2 या 3 महीने का पास जो है वो इशू कर देंगे, और जिन लोगों को उसके अलावा किसी काम से निकलना है या कोई बहुत ज़रूरी है, कुछ एक्सीजेंसी है, उस एक्सीजेंसी के लिए उनको हम जो टाइम पीरियड मेंशन करके वो पास हम इशू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग इसमें हमारा सहयोग देंगे, हमारा साथ देंगे। जो भी हमारी तरफ से जो भी कदम उठाया जाएगा वो बेहतरी के लिए उठाया जाएगा, और आप सब लोगों के सजेशंस हमें, सिविल सोसाइटी के भी सजेशंस हमें मिलते रहते हैं और उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी हम करते हैं।
सैनिटाइजेशन ऑफ द होल एरिया हमने एक बहुत मेजर रूप से हमने शुरू किया था। उसके लिए अगर कहीं से और भी आपसे डिमांड आती है या आपकी तरफ से हमें पता चलता है कि किसी एरिया में और ज़्यादा ये सब जो रह गया, जो कवर नहीं हो पाया, तो हमें बताएं, वो भी हम कवर करेंगे। मैं मेनली आपसे ये कहना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ है और आपको जहाँ कहीं कोई ज़रूरत है हम आपके साथ, आप हमें अपने साथ पाएंगे। सही इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कीजिए, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन बताइए, पहुँचाइए और उनको ये बताइए कि उनका क्या रोल है, कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों का ये रोल कि वो रिस्ट्रिक्शंस का पालन करें और हमें उनकी मदद करने के लिए उनकी मदद बहुत ज़रूरत है कि वो खुद हमारी हेल्प करें कि ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आप सबको थैंक्स कहूँगी कि आप यहाँ आए और मैं चाहती हूँ कि हमारे तरफ से जो भी हमने ये बातें कही हैं आप आम लोगों तक, हमारे सिटीजन्स तक ये पहुँचाएँ ताकि हमें कोविड मैनेजमेंट को हम अच्छे से डील कर पाएँ। अगर ऑक्सीजन बेड्स को लेकर बात करें तो किस तरह से इन बेड्स को बढ़ाया जाएगा जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं आपके? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ऑक्सीजन प्लांट, ये आपको मालूम ही है कि बहुत हमने सब लोगों के कोलोसल एफर्ट्स के बाद हमारा ऑक्सीजन प्लांट 1000 LPM का इस समय फंक्शन कर रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में ऑक्सीजन प्लांट से 1000 LPM की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। उसके बाद की जो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हमारे पास 50 और बेड्स हैं, उसके लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास अभी अवेलेबल है और अगर वो 50 बेड्स हमें यूज़ करने होंगे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में हम 100 बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स जो है वो हम अवेलेबल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास रामगढ़ में और गढ़वाल में भी ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्विजिशन हमने तैयार रखी हुई है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो ESIC हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसमें भी 65 LPM की ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है और वहाँ पे भी अभी पेशेंट्स जो हैं हमारे 6 पेशेंट्स, 2 कोविड पॉजिटिव और 4 जो है सस्पेक्ट केसेस रखे हुए हैं। तो ऑक्सीजन की वहाँ पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल है। बाकी के जो बेड्स उनके और हम 25 से 30 के करीब बेड्स और अवेलेबल कर सकते हैं विद ऑक्सीजन सिलेंडर। तो मुझे लगता है हम इक्विप्ड हैं, हमारे पास अच्छा नंबर है ऑक्सीजन बेड्स का और हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि और कहाँ पे हम और बेड्स क्रिएट कर सकते हैं।